हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि न्यूरो के पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पौरुष पसरीचा जी की, जो कि कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं देने के बाद डॉक्टर पौरुष पसरीचा अब जालंधर के पसरीचा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि पेशेंट्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर पौरुष पसरीचा जी डॉक्टर NB न्यूरो सर्जरी, PD हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, फेलोशिप इन न्यूरो ऑन्कोलॉजी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, WPNS क्लिनिकल फेलो, मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया, स्पेशल इंटरेस्ट न्यूरो ऑन्कोलॉजी, स्कल बेस्ड सर्जरी, स्पाइन सर्जरी एंड न्यूरो ट्रॉमा है। हमारी टीम ने डॉक्टर पौरुष पसरीचा जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए अपने जीवन के अनुभव साझा किए। हमारी टीम ने यहाँ पर एक पेशेंट के पिताजी से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि उनके बेटे को करंट लग गया था और डॉक्टर पौरुष पसरीचा जी के द्वारा उनके बेटे का ऑपरेशन किया गया और आज उनका सुपुत्र बिल्कुल स्वस्थ है। उनके बेटे को इलेक्ट्रिक करंट लगने की वजह से उनकी याददाश्त चली गई थी और डॉक्टर पौरुष पसरीचा जी के द्वारा किए गए ऑपरेशन के बाद अब वो बिल्कुल स्वस्थ है और वह उसकी याददाश्त लौट चुकी है। आइए लेकर चलते हैं आपको पसरीचा ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट जालंधर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पसरीचा हॉस्पिटल, जो लंबे समय से अपनी सेवाएं प्लास्टिक सर्जरी में दे रहा है। और जैसे डॉक्टर पुनीत पसरीचा जी ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और मैडम जिन्होंने साथ में मिलकर गैनी का एक बहुत बड़ा हब यहाँ पर बना दिया, और अभी हम देख सकते हैं कि कैसे ये हॉस्पिटल और ऊंचाइयों को छू रहा है। पहले पौरुष पसरीचा जी आए, उन्होंने आकर प्लास्टिक सर्जरी में एक नई ताकत जो है इस हॉस्पिटल में फेंकी, और अब उनके दूसरे बेटे पौरुष पसरीचा जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, वो पहले बम्बे में 14 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी और 1 साल ब्रेन कैंसर में टाटा मेमोरियल जो कैंसर हॉस्पिटल है उसमें अपनी सेवाएं दी, और उसके बाद दिल्ली में इन्होंने मैक्स में अपनी सेवाएं दी। और अब लोगों की प्रजोर मांग के ऊपर, क्योंकि लोग बोलते थे, जब पसरीचा जी बताते थे कि ऐसे ऐसे रिजल्ट मेरा बेटा दे रहा है, तो लोगों की प्रजोर मांग के ऊपर इन्होंने अपने मम्मी पापा को आकर यहाँ ज्वाइन किया और सेवा करनी शुरू कर दी है। अभी हम आए उन पेशेंट्स के साथ जो बहुत ही उदास थे, जिनके बच्चे को काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को और कैसे आप इस हॉस्पिटल में पहुंचे, और अब जब सर्जरी हो चुकी है कैसा लग रहा है आपको? सर, हम यहाँ हमारे बच्चे को करंट लग गया था बिजली का, वो गिर गया था। गिरने के बाद फिर मैं यहाँ आया, इनके फादर ने देखा, ये तो यहाँ थे नहीं सर, इनके फादर ने देखा, उन्होंने तुरंत एडमिट किया और उसके बाद बोले, हमने बोला सर हमारे बच्चे को दिखाई नहीं देता, पापा पापा कह रहा था, उसको दिख नहीं रहा था। उसके सर पे हाथ रखा फिर भी नहीं दिखा। फिर सर जी ने बोला इसको ले जाइए, स्कैनिंग कराइए। तुरंत गए, स्कैनिंग साथ में लोगों को भेजा, कंपाउंडर नर्सें सभी को भेजा, गाड़ी करके भेज दिया। वहाँ गए, साथ में सहयोग करके हमारा तुरंत तत्काल काम हुआ। देर नहीं लगा, 2 मिनट में हमारी स्कैनिंग हो गई। फिर तुरंत आकर के तुरंत सारी व्यवस्था करके उन्होंने तत्काल ये ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन इतना सक्सेस हुआ कि पूछो ही हाल मत। इतना सक्सेस हुआ जैसे हमारे बच्चे की याददाश्त पहले थी ऑपरेशन के पहले, वैसे ही याददाश्त, वैसे ही बोलना चालना, मोबाइल चलाना, सब कुछ सेम टू सेम। आज सर जी ने अपने कर कमलों द्वारा, हाथों द्वारा आज मेरे बेटे की फिर सर्जरी की है, और वो अभी 2 घंटे 4 घंटे पहले उसकी सर्जरी हुई और वो होश में आ गया, फिर मम्मी पापा को पहचानने लगा। इससे ज़्यादा बेस्ट और काम कैसे होगा? क्या कहना चाहेंगे कि पौरुष पसरीचा वैसे भी इतने पोलाइट, इतने अच्छे, जब ये इन्होंने आपसे पहले बात की, आपका जब प्रेशर में थे आप, तब भी ये एक बहुत ही पोलाइट डॉक्टर है और अपने मम्मी पापा को फॉलो कर रहा है, वैसे ही सेवा करने का माइंड है इसका। और आप लोगों को इसने बड़ा सतावना दी थी, लेकिन आपको सतावना तो तभी मिली जब बच्चा बोला, लेकिन जब पहले इन्होंने आपको गाइड किया, बोला कि कोई घबराओ नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई दबाव नहीं हमारे ऊपर, हम तो सर से बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे डॉक्टर मिलते नहीं हैं,
पैसा देने के बाद नहीं मिलते हैं। बार बार चक्कर लगाना, बार बार मरीज की हेल्प करना, बार बार बंदे को समझाना कि किसी प्रकार का डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, हम बैठे। ऐसे सर को तो हम तो ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें सर नहीं, भगवान मिल गए डॉक्टर के रूप में। बेटा क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर में पूरी परेशानी थी जब भाई का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि पता नहीं आँख भी चली जाएगी, दिमाग की पता नहीं उसकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन जब डॉक्टर पीयूष पसरीचा ने ऑपरेशन किया, क्या कहना चाहेंगे कि घर में सभी लोग शीशे दे रहे हैं? हाँ, सभी लोग शीशे दे रहे थे कि हाँ ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ ठीक हो जाएंगे, कोनो घबराने की बात नहीं है। और अब जब उसको होश आ गया तो बढ़िया लगा दिल का जब हाँ, वो बोल रहे थे? हाँ बहुत अच्छा लगता है। पहचान रहे आप? हाँ पहचाने हैं। धन्यवाद। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं पसरीचा हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर पीयूष पसरीचा जी के साथ, जो न्यूरोसर्जन हैं और जिन्होंने लंबा तजर्बा लेकर जलंधर वासियों की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। जैसे अभी भी हमने देखा कि एक लड़का जिसको करंट लगा हुआ था और जिसको आंखों की निगाह जो है वो भी जा चुकी थी, बहुत ही बड़ी परेशानी में थे घर वाले, और जैसे इन्होंने ऑपरेशन करके अभी वो बोलने लग गया है, घर वालों को पहचानने लग गया। और इसी तरह के बहुत सारे ऑपरेशन, ब्रेन कैंसर का भी ये जो है करते हैं ट्रीटमेंट, और उसके साथ साथ पूरा स्पाइन के जितने भी जटिल से जटिल समस्याएं हैं उनको एक ज़िंदगी देते हैं लोगों को। बात कर रहे हैं पीयूष पसरीचा जी के साथ। पसरीचा जी, पहले तो आपको हम बधाई देते हैं कि आपने जलंधर वासियों के लिए और अपने पापा के कहने के ऊपर आपने यहाँ पर आए और आपने अपनी सर्विसेज शुरू की। थैंक यू रुचि जी। नमस्कार व्यूअर्स। तो जब जलंधर छोड़ के मैं मुंबई गया था पहली बार ट्रेनिंग करने के लिए, तब हमेशा से यही मेरी चाहत थी कि ट्रेनिंग अच्छी करके, जैसे मेरे फादर ही नहीं, मदर ही नहीं, मेरे दादा दादी, मेरे परदादा जिन्होंने पंजाब की पब्लिक के लिए मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उन्हीं की तरह मैं भी पंजाब के लिए कुछ कर पाऊँ। और अभी जब मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग जितनी मैं करना चाहता था अभी सक्षम होकर कंप्लीट कर ली है, तब मुझे लगा कि मैं पंजाब और मेरे घर जलंधर वापस आ जाऊं और मेरी पंजाब की प्रिय पब्लिक को न्यूरोसर्जिकल सर्विसेज दे पाऊँ। क्या कहना चाहेंगे पीयूष जी, आपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन में काम किया है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लो थी पेशेंट्स की, क्या कहना चाहेंगे कि हाथ बिल्कुल वैसा बना हुआ है कि सर्जरीज जो है वो हम लोग बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से, और यहाँ पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया है कि नई से नई जो है टेक्निक, नई से नई जो मशीनरी है यहाँ पर याद की है? जी, मेरी जो ट्रेनिंग है वो शुरुआत हुई है हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई से, जो कि हमारे देश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है। हमारा डिपार्टमेंट 2025 में न्यूरो साइंसेज में कंट्री में नंबर 1 का रैंक उसको मिला है। मेरे बॉस डॉक्टर बीके मिश्रा, जिनके ट्यूटिलेज के अंडर मैं ट्रेन हुआ हूँ, वो नेशनली इंटरनेशनली बहुत ही फेम न्यूरो सर्जन हैं। वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरो सर्जरी के दी ओनली पर्सन फ्रॉम इंडिया, ही वॉज द चेयरमैन। और वहाँ से फिर मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल गया। खैर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम आप सबने सुना है। वो हमारे देश का सबसे प्रीमियर कैंसर सेंटर है। वहाँ पे मैंने न्यूरो ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी यानी ब्रेन कैंसर की ट्रीटमेंट में फेलोशिप किया, और वहाँ पे ब्रेन कैंसर की ट्रीटमेंट सीखने के बाद मैं मैक्स दिल्ली साकेत में था। वहाँ पे मैं एज एन एसोसिएट कंसल्टेंट वर्क कर रहा था, अपने जो मेरी ट्रेनिंग है उसको रिफ़ाइन कर रहा था। और जब मुझे लगा कि मेरी ट्रेनिंग अभी सक्षम है और मुझे लगा कि अब मैं पंजाब में वापस आकर पंजाब के लोगों को कुछ न्यूरोसर्जिकल सर्विसेज और फ़ायदा प्रोवाइड कर सकता हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जलंधर आ जाऊँ। खैर, हमारे पास इस टाइम पे पसरीचा हॉस्पिटल में हमने सब प्रोविजंस फॉर कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरीज, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरीज हमने सब यहाँ पे अरेंज किया है, और हम लोग अभी पूरे सक्षम हैं कि हम पंजाब के लिए और जलंधर के लिए न्यूरोसर्जिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि कुछ समय था जब स्पाइन की सर्जरी हो जाती थी तो एक टेंशन सा इतना क्रिएट होता था कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन लोग भी डराते थे, और एक्चुअल में था भी क्योंकि रिजल्ट कम थे। और एक समय ये है कि आप डॉक्टर्स, बंदा गाड़ी पे आता है और तीसरे दिन वो गाड़ी चलाकर ही ले जाता है। एक टाइम पे स्पाइन सर्जरी, आज से मे बी 20-30 साल पहले, वो इम्प्लांट्स या इक्विपमेंट, वो टेक्निक्स तब तक इजाद ही नहीं हुई थी जो आजकल हम यूज़ करते हैं। तो
स्पाइन सर्जरी आजकल सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली सर्जरी है। एक पेशेंट जो बैक पेन या पाँव में कमज़ोरी, पेशाब में तकलीफ़ के साथ हमारे पास आता है, उसकी सर्जरी करने के बाद उसको ज़्यादातर इमीडिएट बेनिफिट मिलता है जो ओवर अ पीरियड इम्प्रूव होता रहता है। तो स्पाइन सर्जरी इस टाइम पे हम छोटे कट के साथ मिनिमल डिसेक्शन यानी जो मसल है हमारे चमड़ी के नीचे उसे कट ना करके उसे बस स्प्लिट करके और मिनिमम डिसेक्शन के साथ आजकल हम करने में सक्षम हैं। तो मुझे लगता है कि स्पाइन सर्जरी बहुत ही फ्रूटफुल सर्जरी है। डॉक्टर साहब, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज जो किसी समय पर लोगों को ये लगता था कि ये लास्ट स्टेज है, लेकिन आजकल आप डॉक्टर्स ने जैसे जो बंदा टाइम से, क्योंकि टाइम इस बनी इसमें आप ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर के जो पेशेंट्स हैं अगर वो समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो बहुत ही कम लॉस होता है और वो सर्वाइव भी कर जाते हैं। जी, तो ये एक टाइम पे माना जाता था कि ब्रेन कैंसर का मतलब है अभी कुछ मत करो, अभी तो ये डेथ सेंटेंस है। तो रीसेंट एडवांसेस जो हुए हैं आगे की ट्रीटमेंट यानी कीमोथेरेपी और रेडिएशन में, उसमें जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी है उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ब्रेन ट्यूमर के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर एक न्यूरोसर्जन स्पेशली जो ब्रेन कैंसर की ट्रीटमेंट में ट्रेंड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूमर रिसेक्ट करके दे सकता है, जो डेफिनेटली आपकी लाइफ की लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए फ्रूटफुल रहेगा। और जहाँ तक ब्रेन कैंसर को छोड़कर ब्रेन हेमरेज की ट्रीटमेंट की बात करें तो ब्रेन हेमरेज यानी तरह तरह की होती है और कोई मार लगने के कारण अगर कोई ब्रेन हेमरेज है जैसे कि SDH, EDH हो गया, उसका इलाज काफ़ी हद तक अगर पेशेंट का ब्रेन प्रिजर्व्ड है तो उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। अगर पेशेंट के ब्रेन के अंदर ब्लीड हुई है तब हम उसकी जान बचाने के लिए भी सर्जरी कर सकते हैं और ज़्यादातर जान बच सकती है और कुछ फंक्शन रिकवर और रिटर्न कर सकता है। पेशेंट एक फ्रूटफुल लाइफ, एक फंक्शनली गुड लाइफ लीड कर सकता है। प्रशिक, क्या कहना चाहेंगे कि वो समय और ये समय काफ़ी चेंज है और इसमें आप जलंधर में एक ऐसा नेटवर्क आपने डेवलप किया है, ऐसे OTs हैं, राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया वाले हैं, क्योंकि आप 3 डॉक्टर यहाँ पर काम करने वाले हैं, आपके पास हाईली जो बेस्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। जी बिल्कुल। तो पसरीचा हॉस्पिटल में हमारे पास न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मेरी जो वाइफ है वो भी न्यूरोसर्जन है, वो भी हमें ज्वाइन करने ही वाली हैं। हम 2 न्यूरोसर्जन्स की एक टीम इस शहर में एक हॉस्पिटल में शायद आपको और कहीं नहीं मिलेगी और हम दोनों मुंबई के ट्रेंड न्यूरोसर्जन्स हैं। दोनों हमारी जो स्पेशलिटीज़ हैं, हम जनरल न्यूरोसर्जरी में भी ट्रेंड है। हम लोग ब्रेन कैंसर, फंक्शनल न्यूरोसर्जरी जैसे पार्किंसंस हो गया, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इस सब की भी ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जलंधर में अपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि रीढ़ की हड्डी की हम बात करें, जैसे स्पाइन की हम बात कर ही रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि डिस्क, स्लिप डिस्क है और है, लोग दर्द से कराते रहते हैं और कभी वो मालिश वाले के पास जाते हैं, कभी क्या करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आज परमानेंट इलाज है आपका? आप किसी बढ़िया स्पाइन सर्जन के साथ मिलेंगे तो इन चीज़ों का जो इलाज संभव है। ये मॉडल मैंने आपके सामने रखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में ये डिस्क है, ये जो बीच का पोर्शन है, इसके बल्ज होने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन होता है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, हम ब्लॉक देके आपको टेम्परेरी रिलीफ भी दे सकते हैं और पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होता है। तो ऑब्वियसली आपको जैसी तकलीफ़ है उसका इलाज भी वैसा ही है, पर अगर आप मालिश या आयुर्वेदा या होम्योपैथी ये सब चीज़ों के लिए जाते हैं, मे बी वो एक चीज़ है जो आपको बेनिफिट आपको करे। पर मेरे पास खैर अभी आज ही एक पेशेंट आए हैं जिनको कंधे में चोट लगी थी, उन्होंने मालिश करवाई, मालिश वाले ने उनकी बाजू घुमाई तो उनका जो थोड़ा सा शायद पार्शली इंजर्ड शोल्डर था वो कम्प्लीटली उनकी इंजरी कंप्लीट हो गई। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट सीख कर रहे हैं तो सर्टिफाइड लोगों से ट्रीटमेंट सीख करें।
अगर आप मालिश वाले या टोटकों में विश्वास करते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा, पर आपको नुकसान जरूर हो सकता है। जैसा पे बैक टू सोसाइटी जैसे आपकी फैमिली में है, अभी 24 तारीख को भी आपने यहाँ पर फ्री कैंप लगाया, आपने इन्वेस्टिगेशंस की, शुगर फ्री टेस्ट और टेस्ट, काफ़ी कुछ आपने लोगों के लिए रखा। और ऐसे कैंप्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होंगे, जो भी महापुरुष, जो भी इस चैनल के माध्यम से जलंधर आसपास इवन मोगा तक के जो भी लोग जो चाहें कि हम लोगों ने कैंप ऑर्गेनाइज करने हैं, डॉक्टर साहब को आना है वहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग तैयार हैं सेवा के लिए? क्योंकि हम लोग संडे को सेवा कर सकते हैं। हम लोग संडे ही नहीं, हम लोग हफ्ते के हर दिन सेवा करने के लिए तैयार हैं और हम सेवा भावना के साथ ही जलंधर आए हैं। खैर, जो हमने 24 तारीख को कैंप किया पसरीचा हॉस्पिटल में, जलंधर वासियों ने हमें बहुत सपोर्ट दिया है और हम भी, मुझे लगता है, कुछ हद तक उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए हैं। एनआरआईज की काफ़ी रेटिंग है आपकी, क्या कहना चाहेंगे कि आपने बम्बे में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए एनआरआईज को बहुत ट्रीट किया है, और वहाँ पर अगर हम बात कर लें फॉरेन की तो वो आप लोगों को प्रेफर करते हैं और पहले से टाइम ले लेते थे कि हमने आना नवंबर दिसंबर में। क्या कहना चाहेंगे कि बड़ी चेन थी और इधर भी चेन, तो अब आगे आपने कभी आज तक, मेरा ख्याल है, कभी किसी तरह का कोई कभी ऐड वगैरह तो करी नहीं है, आपकी ऐड तो आपके पेशेंट है। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि एनआरआईज और जो जनरल पब्लिक है उनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इन द सेंस कि जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उसके पास ही आएंगे। और मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट्स में काम किया हूँ जहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कि फैक्ट में हमारे लिए डेट्स महीने की बुकड होती थी। हिंदुजा हॉस्पिटल में भी, टाटा हॉस्पिटल में भी, मैक्स में, हर जगह हमारा इनफ्लो बहुत ज़्यादा था। तो मुझे एक्चुअली बहुत प्राइड है इस बात पे कि मेरी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी जगहों की है और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि हम उसी लेवल का ट्रीटमेंट पसरीचा हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है। डॉक्टर साहब, परमात्मा करे अभी आपका अभी ओपनिंग है भाई की, छोटे बच्चे की, परमात्मा करे आप ऐसी तरक्की करें, आप जिस फील्ड में भी जाएं आपको और तरक्की मिले। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी नियर बाय सिटीज़ हैं, चाहे वो फगवाड़ा है, चाहे वो भोगपुर है, चाहे वो करतारपुर है, चाहे वो नकोदर है, चाहे मोगे वासी हैं, शाहकोट वासी हैं, कोई भी हॉस्पिटल, अगर चाहे हॉस्पिटल भी चाहे कि हमने न्यूरो के डॉक्टर को कभी विजिट करना है तो आप वेलकम है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस एरिया में न्यूरो सर्जन की मतलब बहुत न्यूरो सर्जन्स बहुत ही कम है और इस एरिया में भी अभाव था ऐसे डॉक्टर्स का जो बम्बे से पढ़ कर आए हैं, जिन्होंने दिल्ली में सेवा की है और जिनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऋषि जी। शुभम, कैसे हो? ठीक है जी। कुछ तकलीफ है? नहीं सर दुख रहा है? नहीं। ठीक है, दोनों हाथ उठा के दिखाओ। ठीक है, हाथ नीचे ले लो। मम्मी पापा से मिली है ना?